हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का थंबनेल आपने देख लिया है। हम रीडिंग कर रहे हैं स्पिरिचुअल और कार्मिक लेसन्स के बारे में। क्या आपको सीखना है या क्या आप ऑलरेडी खुद पे कुछ काम कर रहे थे इनर पीस के लिए या इनर सेल्फ के लिए, तो वो मैसेज क्या आ रहा है, क्या है आपको ब्लेसिंग कार्मिक लेसन्स को लेके, क्या न्यू बिगिनिंग या क्या न्यू चेंजेस है, या जो अभी भी पैटर्न चल रहा है आपके लाइफ में कंटिन्यू वो ही रहेगा क्या, या अगर कोई पैटर्न है तो उसको हम कैसे ब्रेक करें। तो आज इस वीडियो में हम वो देखेंगे। ओके, तो ये रहे मेरे कार्ड्स। आप भी एक बार कार्ड्स को देख लीजिए। चाहिए तो आप ना ये शफलिंग को स्किप कर देना, ठीक है। पर मैं वीडियो को बीच में कट नहीं कर सकती क्योंकि वो फिर अलाइनमेंट जो होती है ना वो डिसबैलेंस हो जाती है। और अगर मेरे बैकग्राउंड से कोई भी नॉइजेज आपको आ रही तो प्लीज़ उसको इग्नोर करें और आप मेन मैसेजेस पे ध्यान दें। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर उन सारी शक्तियों का आह्वान करती हूँ। पहले तो यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यूनिवर्स, हेल्प मी इन दिस रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आह्वान करती हूँ और फिर आप लोगों का स्वागत करती हूँ आज का टैरो विथ मोनिका में। तो शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग। क्या कार्मिक लेसन मेरी फैमिली को सीखने की ज़रूरत है? क्या कार्मिक लेसन मेरी फैमिली को सीखने की ज़रूरत है, या क्या ब्लेसिंग्स आप दे रहे हो? क्या स्पिरिचुअल मैसेजेस है फैमिली के लिए? मैं थोड़ा और शफल करना चाहूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा एक हैवीनेस और कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस भी फील कर रही हूँ। तो लेट्स सी, एक और बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। क्या आपको ये कार्ड्स प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं? मैं ये वाला कार्ड थोड़ा दिखाऊंगी नहीं क्योंकि यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, सॉरी, उसकी वजह से उस कार्ड को दिखाऊंगी नहीं। आपको उस कार्ड के बारे में बता देती हूँ। 10 स्टार का कार्ड है ये, ठीक है। ये बाकी जो भी कार्ड है आपकी आंखों के सामने है। गिव मी अ सेकेंड। देखिए, पहले मैं यहाँ पे ना, मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ एनर्जी ऑलरेडी फील कर रही हूँ। तो ना मैं यहाँ पे हैवी एनर्जी फील करती हूँ। एक पैटर्न है आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर। ऐसे इंसानों को आप बार 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 अपने ज़िंदगी में एंट्री दे रहे हो जो बहुत हर्ट करते हैं आपको कहीं ना कहीं। आपकी सोच पर एक ताला सा लगा देते हैं। आप अपने आप को भूल जाते हो। वो हमेशा आपने ना एक देखा होगा कि आप बहुत दे देते हो सामने वाले को, जो शायद से वो डिज़र्व ही नहीं करता होगा। ओके, ये चीज़ों को आपको तोड़ने की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ तो आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। अगर आप महसूस कर रहे हो कि ये रिश्ता सेम वही रिश्ते जैसा है तो आप उससे हट जाओ, हट जाओ। आपकी एक बाउंड्री सेट करो। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, है ना। बहुत हो गया है हार्ट ब्रेक आपका, बहुत बहुत आपने अपने आप को मायूस करके रखा हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आपकी इंट्यूशंस आपको बताती भी है कि हाँ ये ऐसा होगा आगे चल के, अभी सही है। पर आप क्या करते हो ना, सामने वाला उस वक्त जिस तरीके से आप ऐसा बिहेव करते हो, हमेशा आपको गट फीलिंग आती तो है कि कुछ तो गलत है, पर आप इग्नोर करते हो और फिर वो बाद में जाके बहुत बहुत भयानक वो चीज़ें हो जाती है और फिर वो आपको तकलीफ देती है, ठीक है। और दूसरी तरफ से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, अभी आपने फ़िलहाल अपने आप को ऐसे करके रखा है कि आप, मतलब अगर मैं बोलूँ करके रखा नहीं, आप करो, ठीक है। पहले तो लेट गो करना है।
दूसरी बात आपको ये करनी है कि आप अपने आप पर ध्यान दो कि आपके आपके करियर को लेके अपॉर्चुनिटीज आपको क्या फील हो रही है। ये बहुत मेन है आने वाले समय में। मैं अबंडेंस ग्रोथ देख रही हूँ, यहाँ पर पैसे को लेके ग्रोथ देख रही हूँ, पर वो कब होगी जब आप इन चीज़ों से अपने आप को हटा दोगे। मैं आपको पूरे तरीके से प्यार को लेकर डिटैच होने को नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ अपने आप से करो, फिलहाल अपने आप पर ध्यान दो, ठीक है। और देखते हैं क्या है, क्योंकि आप में वो कैपेबिलिटी है। आप बहुत बहुत बोलते से मासूम से हो, और उसी चीज़ के लिए लोग आपके पास आते हैं, आपकी एनर्जी के लिए आपके पास आते हैं। समझ रहा है? देखा, ये कर देते हैं। देखा, मैंने आपको बोला लोग आपके पास आते हैं आपकी एनर्जी के लिए। आप बहुत कैपेबल हो, आपका आपकी वाइब बहुत अच्छी है, आप बने हो एज अ क्वीन रहने के लिए। अबंडेंस है आपके पास, बस आप उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते हो और अदर चीज़ों के लोगों की हेल्प करना, फिर आप कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हो। ये चीज़ दिख रही है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, मतलब ये जो हम रीडिंग कर रहे हो कार्मिक लेसन्स को लेकर ही है, तो मैं कार्मिक लेसन में आपको यही चीज़ें बोलूँगी कि ऐसे, हाँ सुनो, आप बहुत अच्छे लिसनर हो, ठीक है, तो आप सुनो, पर उन चीज़ों को ना फिर उसमें बैठे मत रहो। उस वक्त उन सामने वाले इंसान के दर्द दुख को सुनो, सल्यूशन दो और मूव ऑन हो जाओ। आप ये, अरे यार उसका कैसा होगा, कैसे चलेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इन चीज़ों पे आप मत ध्यान दो, है ना। आप लेट गो करो, क्योंकि लेट गो करोगे ही, करते ही आपके पर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। आपका थॉट प्रोसेस बहुत प्योर है, किसी के बारे में आपने बुरा नहीं सोचा है, बस वो हो जाता है। क्योंकि हम जब किसी के साथ कनेक्ट होते हैं ना एरो वगैरह के साथ, तो कहीं ना कहीं हम उसके कर्मा के साथ बंध जाते हैं। समझ रहा है आपको? तो वो चीज़ें आपके साथ भी थोड़ा थोड़ा आपको ना मायूस करने लग जाती है। ओके, तो आप प्लीज़ वो मत होने दो। ये 100 लोगों का बोझ मत उठाओ, ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। इसको खुश रखना, उसको खुश रखना, क्यों, वाई? आप अपने बारे में देखिए, अपने बारे में सोचिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं है आपको सुनने वाला। आप खुद की सुनिए, है ना, आप खुद की सुनिए। देखो, मैं जैसे आपको बोल रही हूँ, आप खुद की सुनिए। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपको पता है काले में सफ़ेद और सफ़ेद में काला कैसा ढूंढना है। लोग आपके पास आते हैं आपकी हाई एनर्जीज के लिए। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, इमोशनली आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, पर बाद में आप ही को बीच दरार में छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करेंगे, अपने लाइफ में एक ही पैटर्न को होने नहीं देंगे, अपनी भी बात रखेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी भी सुनेंगे, तो बहुत बेहतरीन रहेगा ये चेंज करना करके। क्योंकि फिर आपको वो अबंडेंस और वो ग्रोथ मिलेगी। कभी कभी क्या 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 होता है ना, हमको बहुत ज़रूरी रहता है अपने बारे में पहले सोचना। आप उतने कैपेबल बन जाएंगे तब तो आप दूसरों की मदद करेंगे जब खुद के बारे में पहला सोचेंगे। ओके, आपको इतना भी किसी का दर्द दुख को ढोने की ज़रूरत नहीं है जो आपको तकलीफ दे रहा है, ठीक है। आप ये अपना कार्मिक जो चीज़ है ना, उसको पहले तो आप हटा दीजिए। ये बार 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 आपको तकलीफ़ होना, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, ये चीज़ होना, आपको बिट्रेट किया जाता है बाद में, पहले आपके साथ रहकर आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी दर्द सुनाने के बाद आपको बिट्रेट किया जाता है, ये मत करने दो। आपकी अटेंशन पावर बहुत अच्छी है, आपको समझ में आता है सामने वाला किस सेंस से आपके पास आ रहा है, ठीक है। पहले तो हमने क्या इस कार्मिक रीडिंग में देखा कि आपका एक पैटर्न है, इमोशनल गेम आपके साथ खेला जाता है, बार 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 वही चीज़ें होती है। फिर वो कोई भी कर रहा हो, आपकी फैमिली आपके साथ करती है, आपके दोस्त आपके साथ करते हैं, आपका लवर आपके साथ करता होगा, फिर वो कोई भी कर रहा है, ठीक है। आपकी बात पहले सुनी नहीं जाती, जब आपकी बारी आती है लोग चले जाते हैं, अपना दर्द दुख सुना के निकल जाते हैं, आपके बारे में नहीं सोचा जाता, और फिर आप
खुद को अकेला फील करते हो। ठीक है, इस चीज़ों को मत करने दो। अपनी एक बाउंड्री सेट करो जो बहुत ज़रूरी है। इस बाउंड्री में आपको अपनी चीज़ें पहले रखनी है। ठीक है, इसमें वो नहीं कोई आपको हर्ट कर सकता। ये बनाओ अपने आप को, क्योंकि ये करने के बाद आपके ऊपर बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। आपको बहुत अच्छी ग्रोथ है, आपके करियर को लेके बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी जब आप अपने अंदर की इनर वर्क से काम करोगे। बहुत अच्छे लिसनर हो आप, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो इस वक्त आपको ऐसा डलनेस फील हो रहा है ना, आपको वो ब्लेसिंग्स मिलेगी। एक ताकत है, स्ट्रेंथ है। समझ रहा है आपको? ओ देखो, देखा आपने? स्ट्रेंथ, मैं बात ही कर रही थी इसके बारे में। वो पावरफुल आप फील करो। देवी माँ का सपोर्ट है आपको इस नवरात्रि में। आप सोच ही लो ये चीज़ कि लेट गो करते हैं जो भी पास्ट में हुआ, चलो छोड़ो, कोई अपना नहीं होता है ना। किसी को कोई मिल गया, निकल गया, चलो ठीक है, बात खत्म। पर अभी मैं उन चीज़ों को उस तरीके से होने नहीं दूंगी। मैं अपना कोई यूज़ होने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा। ताकत है आपके पास। ये देखो, देखा? यूनिवर्स का बहुत अबंडेंट वाला आशीर्वाद है आपके ऊपर। आप प्लीज़ इस चीज़ को फोकस करिए, इस कार्मिक लेसन को, इस कार्मिक टर्म को आप समझिए, क्योंकि यही चीज़ आपको बदलेंगी। यही चीज़ आपके साथ ये बार बार पैटर्न होने से रोकेंगी। आपका कार्मिक लेसन बहुत समय से चलता आ रहा है। मैं अगर बोलूँ तो ये आपको जब से समझ में आया है कि ये आपके साथ हमेशा होता है, मैं बोल सकती हूँ 3-4 साल में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि एक चीज़ है, इमोशनल गेम आपके साथ हमेशा होता रहता है। कोई ना कोई तो आपके साथ करता ही करता है। स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको ये है कि आप जो अपने इंटेंशंस पावर है, जो लिसनिंग पावर है, जो आपका गुड वाइब है, वो आप अपने तक ही रखे, एक बाउंड्री में रखे। सबको मत लुटाओ, सबको मत दो, मत दो सबको। ठीक है, आप अपने पास उस पावर को रखिए। उस ज़रूरत है लोगों की आपको। हाँ, मैं यहाँ पे जो ये कार्ड था एक, जैसे कि कहाँ गया, हाँ, जैसे आप चाहते हो कि आप इतने वेल्दी बने, पर उस वेल्दीनेस को आने दो। आप अपने पास फोकस नहीं करेंगे तो वो वेल्थ जो है आपके पास आएगी कैसे? पहले आपको फोकस करना है खुद पर। ये कार्मिक लेसन यही है। बार 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 लोग आपको इस तरीके के ही मिलेंगे, दर्द दुख सुनाने वाले ही मिलेंगे। आपको समझना है कि आपको कितना बाउंड्री में किसको किधर तक रखना है। नहीं ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होना है। चीज़ें अगर सॉल्व होती है, होने के बाद आपको नहीं सोचना है बार बार कि अरे उसका कैसा होगा, कैसा चलेगा आगे। मत सोचो, कोई ज़रूरत नहीं है उसका। उनका सामने वाले का पर्सन का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करो, साइड हो जाओ। अपने में, अपने कर्मा में उसको इंक्लूड मत करो। ठीक है, और एक और बात, आपको रिलेशनशिप भी, जब आप किसी भी रिश्ते में भी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे भी यही होगा कि सामने वाला इंसान आपको सुनेगा ही नहीं, वो अपनी सुनाएगा सिर्फ। तो इस चीज़ को ना आप ज़रा ध्यान रखो। इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ कि आप है ना वेल्थ को लेके ज़रा अभी के लिए फोकस्ड करो। आने वाले अपॉर्चुनिटीज़, काम को लेके, मनी को लेके जो है उस पर फोकस्ड करो। क्योंकि जब आप वेल्थ पे फोकस करोगे, आप एक अंदर से अपनी अपनी चीज़ों को लेके खुश रहोगे, तो आपको इतना सुनाने की किसी को ज़रूरत नहीं रहेगी। जो भी रहेगी छोटी मोटी चीज़ें रहेगी। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि पैसा सब नहीं देता, खुशी नहीं देता। नहीं, पैसा ही देता है। ठीक है, तो पहले अगर आप इतना स्ट्रांग रहोगे तो सामने वाला आपको उतना ऐसा नीचे नहीं गिराएगा, क्योंकि उसको पता है कि अरे जो मेन सपोर्ट की ज़रूरत है इसके पास ऑलरेडी है ना। तो वो भी अपनी चीज़ें उतनी रखेगा, सुनाएगा, डिसिप्लिन में रहेगा। उसको पता है आपको कितना हर्ट करना है, या क्या बातों से आपको हर्ट फील होता है। क्या यहाँ पे इस इंसान जैसे बनो, ऐसी पर्सनैलिटी बनो एकदम। देखो कैसे कपड़े पहने हैं उसने, वो कैसे दान पुण्य कर रहा है, वो खुश है, वो अंदर से भी खुश है। जब उसके पास 4 पैसे आ रहे हैं वो लोगों को दे रहा है। दिख रहा है आपको? लोग आ रहे हैं उसके पास है, अपने ये अपनी बातें सुना रहा है, ये अपनी बातें सुना रहा है। इस तरीके की पर्सनैलिटी बनो। छोड़ दो वो इतना झगड़ा और अपने आप को ये कोसना, ये करने के लिए ये मत करो।
ये चीज़ें नहीं हैं आपके लिए, कोसना छोड़ दो। आप जो ये चीज़ें हैं ना, इस पे ध्यान दो, आपके इंट्यूशंस पावर पे ध्यान दो, ठीक है। आपको ज़्यादा किसी के ऊपर स्ट्रगल करना पड़ता नहीं है। लोग अपने पास आपके पास आके अपने दिल की बात बोल देते हैं, क्लियर हो जाते हैं, है ना। आपके पास वो स्टेबिलिटी है। अगर आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील है ना, अभी के लिए बहुत सैडनेस और डल फील हो रहा है, इमोशंस को लेके बहुत रुकावट फील हो रही है, अब रुकावट इन सेंस थोड़ा सा सा एकदम एनजाइटी वाली फीलिंग अगर कुछ भी है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ना सफ़ेद कपड़े पहनिए, आपके लिए वो अच्छा रहेगा। अपने मम्मी के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा रिलैक्सन मोड की फ़िलहाल तो आपको ज़रूरत है, तो आप वो चीज़ें करिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, आप देवी माँ का आपके ऊपर आने वाला समय है, बहुत ब्लेसिंग्स है। अगर आप किसी भी मोड में, मतलब किसी भी अगर देवी शक्तियों को, फीमेल एनर्जी को मानते हो, कुछ भी है, तो आप उनकी पूजा करिए। बहुत अच्छा खासा आपको वहाँ से मिलेगा, एनर्जीज मिलेंगी, और आपके जो इंटेंशंस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप कुछ भी अपने करियर को लेके करने के बारे में सोच रहे हो, अभी कीजिए, एक्शन लीजिए, मत सोचिए चार लोग क्या कहेंगे, कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टेंशन मत लेना, यहाँ पे होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपकी सोच बहुत प्योर है। आप नहीं किसी को हर्ट करते हो, खुद हो जाते हो पर दूसरे को नहीं करते हो, तो वो ऊपर वाला देखता है। ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा ऊपर वाले का हाथ होता है, ठीक है। आप ये चीज़ें करिए, तो आपको समझ में आ गया मैं आपसे क्या बोल रही हूँ। क्या करना है, पहले पहले ऐसे लोगों को अपने लाइफ में एंट्रीज देना बंद करिए जो आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। बहुत कम अपना एक ग्रुप रखिए, ठीक है। कोई भी आपसे कुछ बात करता है या कुछ भी शेयर करता है, तो उसको वहाँ तक उसका सोल्यूशन देके उसको छोड़ के फिर आप अपने अपने लाइफ में ध्यान दीजिए। सेल्फ लव करना सिर्फ लिपस्टिक लगाना या पार्लर जाना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप पर काम करना। ये कार्मिक लेसन जो बार बार आपके साथ, ही कार्मिक पैटर्न जो बार बार आपके साथ होता है, हर्ट होना, रिश्ते अच्छे नहीं रहना, सबके साथ अच्छा करने के बाद भी आपके साथ अच्छा नहीं होना, ये चीज़ें, इन चीज़ों से निकलिए आप। क्यों, ये आपके वजह से ही होता है। इतना भी मत आप चीज़ों में एंटर हो जाइए, घुस जाइए कि आपके दिल और दिमाग पर उस मतलब एक गंदा छाप छोड़ जाए, या एक बोलते हैं ना, एक सैडनेस हो जाए। वो मत करिए। अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, आपको जो पसंद है वो करिए। मत सुनिए कि क्या सोच रहे चार लोग, क्योंकि मैं देख एक ये चीज़ भी है जो हमने यहाँ पे देखा ना, आप लोगों का बर्डन उठा के चलते हो। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उन चार लोगों का बर्डन उठा के चलने की। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हाँ, लोग आपको लग रहा है कि हाँ, ये एक पर्टिकुलर इंसान इंपॉर्टेंट है, ये है, उस हिसाब तक उतना ही दीजिए, उतना ही करिए। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के बारे में भी सोच रहे हो, तो मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे ट्रैवल है, कहीं जाना है आपको अपने इनर पीस के लिए, ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हो, तो ट्रैवलिंग यहाँ पे दिखाई देती है मुझे। मैसेज ये भी आ रहा है कि किसी अच्छे मंदिर वाले स्थान पे आप जाइएगा, है ना। वाह, तैयार है आप। द मैजिशियन, मैंने बोला आप तैयार है। बस करिए, आप जो भी सोच रहे हो, अपने पर काम करना है, अपने पर करिए। करियर को लेके कुछ करना चाहते हो वो करिए। आपके पास सारे स्किल्स है, या कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हो जो आपको ग्रोथ के लिए मदद करेगी, करिए। यूनिवर्स का पूरा हाथ है आपके ऊपर, वो आप कोई और ना करे ट्रस्ट, यूनिवर्स तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रस्ट करता है। हाँ, बहुत से लोग आएंगे सामने जहाँ पे आपको वो नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, पर इग्नोर इट। आपके स्किल्स आपको पता है, आप इतने समय से कैसे रहे हो, कितना इमोशनली खुद को आपने तोड़ा है, ये आपको पता है। वो कार्मिक चक्कर को तोड़ो,
नहीं तो ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और बहुत ज़रूरी है ये करना। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ क्या कार्मिक लेसन आपको सिखाया जाना है यहाँ पर, कि अपनी बाउंड्री सेट करो, चीज़ों को लेट गो करना सीखो, पहले अपने आप को आगे रखो। अगर आपने कुछ भी नया करने के बारे में सोचा तो उसको करो, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ग्रोथ और अबंडेंस मिलेगी आपको। आपकी इंटेंशंस पावर बहुत अच्छी है, वैसे भी आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आगे चलकर, ठीक है। ये ब्लेसिंग्स है। नए कोई स्किल सीखनी है तो आप सीखिए, मैजिशियन का कार्ड है, ये स्किल्स आपको बहुत मदद करेंगी। अगर आप जैसे अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, बाकी की सारी चीज़ें आपकी लाइन पे आ जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैंने अभी अभी अपनी जर्नी शुरू की है एज अ टैरो कार्ड रीडर। अगर बैकग्राउंड में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। अगर रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो वो भी मुझे बताइए। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और सब्सक्राइब करिए बहुत अच्छा वाइब हो रहा है, तो आई एम फीलिंग वेरी गुड। हाँ, तो दैट्स इट आज की रीडिंग के लिए। आई होप आपको पसंद आया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।